नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिहार एसटीईटी के इस नए वीडियो में। हम लोग आज बात करेंगे बिहार में शिक्षकों की जो कमी है। बिहार के विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की जो सीटें खाली हैं और बिहार स्टेट 19 के अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या सीटों को लेकर के है। लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, हलकान हैं कि बिहार में स्टेट 19 के अभ्यर्थी क्वालिफाई ज़्यादा हैं और उनकी अपेक्षा सीटें इतनी कम, तो कैसे अभ्यर्थियों का भला होगा। 7th फेज़ में मैंने लिखा है 50% से ज़्यादा सीट बढ़ना तय, और ये 50% से अधिक सीट डायरेक्ट बैकलॉग सीट होंगी जो कि छठे चरण से बच करके आ रही हैं। बाकी 2019 से 2022 यानी कि अब तक की क्या रिक्तियां हैं, किस प्रकार से समाहित हो सकती हैं, क्या है ताज़ा हालात, सभी बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको हम सबसे पहले उस अखबार को दिखाएंगे जो आज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी बिहार में शिक्षकों को लेकर के और शिक्षा मंत्री का स्वयं का बयान भी है। इस अखबार के कटिंग में आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने आप अगर देखें इसको तो बरौली +2 स्कूल एकदम नीचे आप देखेंगे तो साइंस में छात्र 1200 हैं और शिक्षक नदारद हैं। यही हाल कमोबेश सभी स्कूलों में बिहार के माध्यमिक और +2 स्कूल जो हैं उनमें है। उत्क्रमित विद्यालय जितने भी खोले गए हैं उनमें तकरीबन विद्यालयों में यही हाल आपको देखने को मिला है। स्टैट्स पर भी हम लोग चलेंगे, परंतु आप यहाँ पर देखेंगे तो उच्च माध्यमिक में 67359 और माध्यमिक में 54266 ये अखबार का डाटा है कि यहाँ पर शिक्षकों का जो पद है वो रिक्त है। साइड में आपके यहाँ पर दिख रहा होगा शिक्षा मंत्री का बयान, उसको भी आपको दिखाएंगे। परंतु 22 जो 2022 है उसमें शिक्षकों की बहाली होनी क्यों आवश्यक है, ये ज़रूरी है। आप शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है कि सरकार अच्छे शिक्षक चाहती है। विज्ञान और गणित लगातार सुर्खियों में रहता है कि शिक्षकों की कमी है और विज्ञान गणित के बेहतर शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है और इन विषयों के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार लगातार विज्ञापन निकालेंगे और हर हाल में स्कूलों में विज्ञान और गणित आदि के शिक्षकों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा और जो शिक्षक हैं उनकी बहाली की जाएगी ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये कहना है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। परंतु जो अभी छठे दौर का नियोजन हो रहा है और सातवें दौर में जो नियोजन होना है, क्या हालात है ताज़ा, उसको भी आप लोग देख लें। आपके स्क्रीन के सामने इस खबर को हमने पहले भी आज सुबह के वीडियो में शामिल किया था। खबरें मधुबनी को है, हमने पुनः इसको शामिल किया है। 680 पदों के लिए मात्र 78 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और माध्यमिक शिक्षक के 149 पद रिक्त रह गए। मधुबनी एक बड़े जिला में आता है। दूसरे आप अगर जिले को देख लें तो मुजफ्फरपुर जो कि बड़े जिलों में गिनती में आता है। शिक्षक नियोजन हाई स्कूल +2 विद्यालयों में खाली थी 598 सीटें, 9 विषयों में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। ये हाल है और लगातार जो सरकार है वो चरण दर चरण का बहाना लगा करके क्वालिफाई अभ्यर्थियों को रोड में भटकने को मजबूर कर दी है। किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, विषयवार इस तरीके से समझने को लेकर के अखबारों ने पूरी तरीके से डाटा का विश्लेषण दिया है। अब +2 की अगर आप बात कर ले तो स्थिति और भयावह है। अभ्यर्थी नदारद हैं, रिक्तियां ज़्यादा है। जो स्टेट 19 में +2 के अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनके लिए अच्छी बात है कि आपको बैकलॉग लगातार सीटें मिलेंगी और केवल बैकलॉग से ही आपका काम हो सकता है। जैसे कि अगर आप फिजिक्स की बात कर ले +2 में 56 रिक्तियों में एक भी अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर की ये खबरें हैं नहीं मिल पाया। वहीं रसायन में 54 सीटें थीं परंतु अभ्यर्थी नदारद। जंतु विज्ञान के 7 रिक्तियों पर 2 अभ्यर्थियों का पहुंचना। वहीं गणित पेपर 2 में 56 रिक्ति और मात्र 1 अभ्यर्थी। पेपर 2 में 2019 में भी गणित का विषय है और वहां पर भी जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनके लिए स्थिति बेहद संतोषजनक है। बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। आप सभी अभ्यर्थी जो 7वें दौर में जो क्वालिफाई हैं स्टेट 19 के लिए, जो कि एलिजिबल बन के इंतज़ार कर रहे हैं 7वें फेज़ का, उन लोगों का यहाँ से भला हो जाएगा। हिंदी की आप बात कर लें कि 24 रिक्तियाँ +2 की ये बातें हो रही हैं, वहाँ पर मात्र 4 अभ्यर्थी। अंग्रेजी में 48 रिक्तियाँ, कोई भी अभ्यर्थी यहाँ शामिल नहीं। और स्टेट 19 में इंग्लिश भी एक ऐसा विषय है जहाँ पेपर 2 का एग्जामिनेशन हुआ था और पेपर 1 और पेपर 2 में सेम अभ्यर्थी भी क्वालिफाई हैं। तो जो अभ्यर्थी पेपर 2 में क्वालिफाई हैं वो पेपर 1 छोड़ के पेपर 2 में ज्वाइन करेंगे और रिक्तियाँ चूँकि पेपर 2 में ज़्यादा हैं इसलिए उनकी जो स्थिति वो ज़्यादा सुदृढ़ है। हालांकि पेपर 1 के जो अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी हैं
घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, 2200 के आसपास अभ्यर्थियों का जो संख्या अभी आपको दिख रहा होगा, 4600 टोटल क्वालिफाई हैं। आपकी स्थिति बेहद 19 और 22 और बैकलॉग सीटों से खत्म हो जाएगा सारा क्वालिफाई का समस्या। रही बात अगर इतिहास की आप देख ले तो 1 रिक्ति अभ्यर्थी नहीं पहुंचा, भूगोल में 23 रिक्ति 4 अभ्यर्थी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान जो कि महत्वपूर्ण विषय है, 10 रिक्तियों में 5 अभ्यर्थी। परंतु ये मसला छठे दौर का है, जहां कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थी नदारद है, परंतु 7वें दौर में स्थिति बिल्कुल उलट है। 7वें दौर में 17,000 से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और सीटों की संख्या 1673। और बैकलॉग से जिस तरीके का कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा है, कुछ सीटें जरूर आनी चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में। रही हाई स्कूल की बातें तो आप देख सकते हैं हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, उर्दू के अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं। हमने आपको बताया है कि उर्दू में कुछ सीटें ही आएंगी, अभ्यर्थी आना मुमकिन नहीं लगता है। 15 रिक्तियां थी जिसमें कि मात्र 1 अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट कर पाया। बाकी संस्कृत में 79 रिक्तियां जिसमें 11 अभ्यर्थी पहुंचे थे। और बाकी कमोबेश कई जिलों का हाल ऐसा ही है। आपको लगभग कई अखबारों ने इसको प्रकाशित भी किया है। अगर आप दूसरे ज़िले में चलें, दरभंगा जिला जो कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, वहाँ क्या है ताज़ा हालात। विज्ञान और गणित में दर्जनों पद रिक्त रह गए, नहीं पहुँचे उम्मीदवार। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस 2 विषयों को छोड़ दिया जाए तो विज्ञान और गणित उसके बाद ऐसे 2 विषय हैं जहाँ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होने के कारण अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। परंतु विज्ञान और गणित में भी छठे दौर में पद रिक्त हैं और ये पद डायरेक्ट जो हैं वो आपको 7th फेज में बिना किसी लब्बो लबाब के जुड़ने वाले हैं और उनसे 6th फेज से बचे हुए सीटों से 7th फेज के अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनका भला होगा। साइंस और मैथमेटिक्स पेपर में क्वालिफाइयों की संख्या सीट से ज़्यादा भले ही आपको लगती है, परंतु वो संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितना एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में है। चूँकि दरभंगा बड़ा नियोजन इकाई छठे चरण के शिक्षक नियोजन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर उम्मीदवार का उत्साह कम दिख रहा है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। बाकी सारे फैक्टर पर बात हम लोग बाद में करेंगे, परंतु उर्दू विषय के अभ्यर्थी यहाँ भी ध्यान दें कि उर्दू में 47 रिक्त पदों के विरुद्ध सिर्फ 2 अभ्यर्थी पहुँचे थे। हमने पिछली बार अभी आपको इसके पहले मुजफ्फरपुर का डाटा दिखाया और दरभंगा का भी कमोबेश वही हाल है कि उर्दू विषय में रिक्तियों की अपेक्षा अभ्यर्थी नदारद हैं। और ये फ़ायदा रिक्तियों का 7वें चरण में उर्दू विषय के क्वालिफाई अभ्यर्थी जो ज़्यादा क्वालिफाई हैं, तकरीबन 1000 के आसपास के अभ्यर्थी ज़्यादा क्वालिफाई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर गलत हो तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उन अभ्यर्थियों का जो रिक्ति से जुड़ा जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। लगातार उर्दू को लेकर कमेंट आता है, इसलिए मैं लगातार उर्दू पर जोर देना चाहता हूँ। उच्च माध्यमिक में अगर आप चर्चा करें तो पुनः वही हाल यहाँ भी तकरीबन हर जगह। केवल अगर आप एसएसटी को छोड़ दें, माध्यमिक में और कंप्यूटर विज्ञान सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में कंप्यूटर विज्ञान को, इन्हीं 2 विषयों में समस्या 7th फेज में आ सकती है। बाकी +2 के किसी भी विषय में आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स में देख लीजिए कमोबेश वही हाल है। 54 रिक्त पद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 50, गणित में 50, बॉटनी में 3, फिलॉसफी में 3, साइकोलॉजी में 51, ईपीएस 44, तीनों संकायों में, मैथिली में 17। बाकी सभी आप देख सकते हैं एनआरबी हिंदी के 12 पद रिक्त रह गए हैं और ये सभी पद जो हैं 7वें चरण में ही जुड़ेंगे अगर ये रिक्त रह जाते हैं तो। एक अमूमन जो आंकड़ा है या अंदाज़ा जो है वो यही लगाया जा सकता है कि छठे फेज में मैक्सिमम जो सीटें हैं 50% से अधिक, जो हमने शुरू में भी आपको कहा है, वो रिक्त रहने वाली है। और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा सीटें, चूँकि 32,000 पर नियोजन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो 20,000 से ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी और ये सारी सीटें जो हैं वो आपको 7th फेज में जुड़ेंगी। माध्यमिक की अगर आप चर्चा कर ले तो इस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्तर के रिक्त पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो किस प्रकार से पहुँचे हैं आप देखें। गणित में 85, अंग्रेजी में 2, हिंदी में 6, उर्दू में 3, मैथिली में 5, संस्कृत में 8, म्यूजिक में 2, फाइन आर्ट में 1 अभ्यर्थियों ने कराया है प्रमाण पत्रों का मिलान। और इससे यह दर्शाता है, यह स्पष्ट होता है कि बिहार में भले ही रिक्त पद जो है वो अधिक हैं,
अभ्यर्थी उनसे अधिक हैं, लेकिन वास्तविकता में अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। रिक्त पद रिक्त ही रह जाते हैं और उसके पीछे कई फैक्टर कार्य करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 7th फेज में ये सारे जब पद जुड़ेंगे तो कौन सा ऐसा विषय होगा जिस पे नियोजन बड़ा आसान होगा। हमने लगातार आपको बताया है कि लैंग्वेज विषय, आप हिंदी और इंग्लिश अगर लैंग्वेज में हैं तो आपको थोड़ी घबराहट होती होगी, परंतु आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2019 से 2021 की रिक्तियां भी जुड़ेंगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। साथ ही गणित, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों में भी रिक्तियां जो है 19 और 21 के बीच के दरमियान की रिक्तियां जो खाली हैं, सेवानिवृत्त पद हों या मृत पद हों, जो भी है वो आपको जुड़ेंगी और इन सभी विषयों में बैकलॉग के अलावे जो है ये रिक्तियां जुड़ेंगी, इसलिए अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है। सोशल साइंस में बैकलॉग की रिक्ति नहीं जुड़ेंगी, केवल 19 से 21 वाले रिक्तियों पर ही सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार छठे दौर में भी सोशल साइंस के सबसे ज़्यादा हैं। अभी भी अगर आप अभ्यर्थियों की संख्या को देखेंगे तो तकरीबन 5 गुना अभ्यर्थी सीट की अपेक्षा अभी भी क्वालिफाई हैं, इसलिए सोशल साइंस में सीट बढ़नी बेहद आवश्यक है। परंतु मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होने के कारण अमूमन एक अंदाज़ा अगर हम बताएं तो 800 से 1000 के आसपास की सीटें आपको बढ़ती नज़र आएंगी 2019 से 21 के बीच में। बाकी कंप्यूटर साइंस की अगर आप बात करें तो बैकलॉग में कुछ सीटें जरूर आएंगी, परंतु 2019 से 21 के बीच में ज़्यादा फ़ायदा कंप्यूटर विज्ञान को नहीं हो पाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब नियोजन की बात आएगी तो सबसे आसान जो है, जो लगातार अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि आसानी से नियोजन किस विषय में हो जाएगा, तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, दो विषयों को छोड़ करके बाकी सभी में अभ्यर्थियों की स्थिति संतोषजनक है। कुछ सीटें भी अगर बढ़ती हैं तो अभ्यर्थी बिल्कुल जो क्वालिफाई हैं उन सभी का भला हो सकता है, परंतु दो विषयों के लिए सीट बढ़ानी बेहद आवश्यक है और इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को अथक प्रयास करना पड़ेगा। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण डाटा के साथ हम लोग देखेंगे और चर्चा किसी अन्य मुद्दों पर भी करेंगे, परंतु अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि विज्ञान गणित के साथ कई ऐसे विषय हैं जहां पर दर्जनों अधिकों पद रिक्त हैं, अभ्यर्थी नदारद हैं। ये सारी खबरें छठे चरण से रिलेट करके हम लोग देख रहे थे, क्योंकि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव 7वें चरण पर पड़ने वाला है। धन्यवाद।